सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आज मैया ने कन्हैया को पीली पीतांबरी पहनाई, छोटे से कमर में करधनी पहनाई, पग में छोटी छोटी पैजनियां बांध दी, हाथों में छोटे छोटे कंगन पहनाए, आंखों में कजरा लगाया, गले में मोतियों की माला पहनाई, सिर पर छोटा सा मोर मुकुट लगाया और इतने सुंदर लगने लग गए ना तो नजर न लगे इसलिए मैया ने एक काला टीका भी लगाया। और फिर श्रृंगार करके मैया गोद में लेकर के दुग्धपान करा रही है। गोरी गोरी मैया है, श्याम कन्हैया है। ऐसा लग रहा था मानो क्षीर सागर में श्याम कमल खिला। और मैया का स्तनपान कर रहे हैं कन्हैया, तो एक दो बूंद दूध के कन्हैया के गालों पर पड़ गए हैं। तो ऐसे सुंदर लग रहे थे प्रभु के गाल, मानो कमल के पत्ते पर सुबह सुबह शबनम की बूंद पड़ी, ओस की बूंद पड़ी। बड़े सुंदर लग रहे। ये दृश्य देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग मैया के द्वार पर आकर खड़े हो जाते। धन्य हो माता। परमात्मा के जिस आनंद को लूटने के लिए हम लोग वन वन जंगल जंगल माला लेकर भटक रहे हैं, पर वो लाभ हमको नहीं मिला। आज वो लाभ परमात्मा ने तुम्हें दिया है माता, धन्य हो। रसखान कहता है ना, मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। जो पशु हो तो कहो बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर क्षत्र पुरंदर धार। किसी भी तरह गोविंद के नजदीक रहने का अवसर मिले। बड़ी प्यारी प्यारी लीलाओं का चित्रण किया गया है ब्रज के ग्रंथों में। समयाभाव है इसलिए मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं। धीरे 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 समय बीता, कन्हैया थोड़ा और बड़ा हो गया, अपने पग से चलना सीख गए प्रभु। तो अब तो भगवान खेलते खेलते कभी कभी जमुना के तीर पर भी पहुंच जाते हैं और वहां कई ग्वाल बालों से लाला की मित्रता हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीलाओं का गान करते हुए सुखदेव जी ने बहुत प्यारी प्यारी कथाओं का वर्णन किया। और फिर एक दिन आप कई बार कथा में भागवत में सुने कि जब गोविंद ने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। जो दो वृक्ष थे नंद बाबा के द्वार पर, बड़े पुराने यमलार्जुन के वृक्ष, कुबेर के पुत्र हैं दोनों, नारद के श्राप से दोनों जड़ हो गए। तो भगवान कृष्ण ने अपने स्पर्श से दोनों को मुक्त किया। इस घटना से नंद बाबा बड़े व्याकुल हुए। नंद बाबा को लगा कि जरूर ये भूमि मेरे लाला को अच्छी नहीं लग रही, कोई न कोई ग्रह मेरे लाला के पीछे पड़ा है जब से जन्मा है। इसलिए नंद बाबा ने पंचायत में ये बात रख करके निर्णय ले लिया कि गोकुल को छोड़कर हम वृंदावन आए। और यहां पर भगवान ने अनेक लीलाएं करते हुए, ये 84 कोस का वृंदावन है। देखो, वृंदावन के ही भीतर गिरिराज गोवर्धन है, वृंदावन के ही भीतर नंदगांव है, वृंदावन के भीतर ही बरसाना है। ये सब वृंदावन के भीतर ही आते हैं। भगवान गाय चराने के लिए बहुत दूर दूर तक निकल जाते हैं। पहले भगवान बछड़े चराना शुरू किए, तब भगवान ने वत्सासुर का नाश किया, बकासुर का नाश किया। और भगवान अघासुर नाम के एक दैत्य का उद्धार करते हैं। ब्रह्मा जी के मोह की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी को भी कभी कभी भगवान की लीलाओं पर संदेह हो जाता है, मोह हो जाता है। भगवान की माया से कौन बच पाया है प्यारे? बड़े बड़े देवता फंस गए, हम आप कौन? हाँ, फिर ऐसी कथा है, भगवान गाय चराना शुरू करते हैं गोपाष्टमी के दिन से।
इस बीच में भी भगवान ने बहुत सारे लीलाओं का दर्शन कराया। कालिय जैसे दुष्ट पर भगवान ने कृपा करी और धीरे 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 ग्रीष्म ऋतु आई, जो प्राणियों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जहां स्वयं वसंत निवास करता हो। ऋतुनाम कुसुमाकरा, भगवान ऋतुओं में वसंत हो, वहां ग्रीष्म का भला प्रभाव क्या होगा। वर्षा ऋतु आई, शरद ऋतु आई, तब गोपांगनाओं ने मानसिक रूप से गोविंद का दर्शन करते हुए एक गीत गाया, जिसको भागवत में वेणुगीत के नाम से पुकारा गया। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः, अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः, सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यैः, वक्त्रं व्रजेषु सुतयोरनुवेणुदुष्टं, यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। बहुत प्यारा है। समय अभाव है, इसलिए संक्षेप में आपको बताऊं। हर श्लोक में वेणु शब्द आया है, और वेणु गीत ऐसा है कि शांत मन से एकांत में यदि सुना जाए तो साधक सुनते सुनते समाधिस्थ हो सकता है। देखो तो गोपियां मन ही मन गोविंद का दर्शन करके एक दूसरे से बातें कर रही। अरे सखी, वन में गाय चराते हुए नंद नंदन कितने प्यारे लग रहे हैं। इस बांसुरी को तो देखो, क्या तप किया होगा इसने, क्या पुण्य किया होगा। दिन रात कन्हैया के होठों से लगी रहती है। एक ने कहा लगी है तो लगी रहे ना, हमारी बैरन क्यों बनती है। न खुद सोती है, न हमें सोने देती है। हाँ, जब नंदनंदन बांसुरी बजा रहे होते हैं तो गायों के थन में बछड़े मुंह लगाकर खड़े तो हैं, दूध पीना भूल गए। और गायों के थन से अनायास दुग्ध की धार निकलकर यमुना में मिल रही है, और यमुना शाम से धवल वर्ण की हो रही है। गिरिराज गोवर्धन पर जो वृक्ष है वह वृक्ष नहीं, बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग वृक्ष के रूप में, अथवा तो प्रायोवतांब विहगा मुनयो वनेस्मिन्, बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग पक्षी बनकर वृक्ष के घोंसलों में बैठे हुए कन्हैया की बांसुरी के रस को सुनते सुनते मंत्रमुग्ध होकर शांत हो गए। नंद नंदन जिस वक्त बांसुरी बजा रहे होते हैं, यमुना शांत हो जाती, कलकल निनाद नहीं होता, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही होती है। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्, रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोपवृंदैः, पूरयन गोपवृंदैः, वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।